सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आर के मार्बल परिवार की बेटियों ने किए महत्वपूर्ण सवाल कि प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों पर हो रहा अन्य लोगों द्वारा कब्जा, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए तथा आजकल के बच्चों को धर्म मार्ग पर लाना हो रहा है मुश्किल, क्या करें इसके लिए। सुनिए आर के मार्बल परिवार की श्री सुरेश जी शांता जी पाटनी की दोनों बेटियों के सवाल और पूज्य मुनि श्री के जवाब। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। आर के मार्बल परिवार यहाँ पर वैयावृत्ति के लाभ से आया और आगे गुरुवर से तो सब जुड़े ही हैं। आज अपने बीच में प्रथम प्रश्न के लिए मैं उसी परिवार से बुला रहा हूँ, शांता जी की बेटी अनिल जी, दीपक जी, प्रीति जी, विनीता जी, सेठी बेंगलोर से, और साथ में ही सुशील जी, अभिषेक जी, सीमा जी, श्वेता जी, जयपुर रानीवाला परिवार। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। चाहूंगा दोनों अपना अलग अलग प्रश्न करेंगे। तालियों में आप लोगों ने कंजूसी कर दी, ताली जोरदार बजाएं, माइक वहां तक पहुंचाएं। गुरुदेव, आजकल हम देखते हैं कि हमारी जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र और पवित्र पावन भूमियां हैं, उनके ऊपर में बाहरी लोगों के द्वारा अधिकार जमाया जा रहा है, तो जिसके कारण हमारी धर्म संपदा और गरिमा दोनों के ऊपर संकट उत्पन्न हो रहा है। तो इस चीज़ का मूल कारण क्या है और समाज के कौन से कर्म के उदय से समाज पे ये विपदा आती है, और हमें सामाजिक स्तर पे क्या करना चाहिए जिससे ये रोका जा सके, हमारा क्या प्रयास रहना चाहिए। पहले तो मैं चाहूँगा इन दोनों बहनों का खड़े हो जाओ स्वीटी, एक बार आप लोग जोरदार अभिनंदन करो। ये दोनों आर के मार्बल परिवार से सुरेश जी, शांता जी की दोनों बेटियां हैं और बहुत खुशी होती है जब इस तरह के परिवार में धर्म की परंपरा आगे बढ़ती। मैं इनका आज विशेष उल्लेख करना चाहूँगा एक भाव से कि आप सब लोग आहार देते हैं, ठीक है, रोज़ देते, बहुत तत्परता से देते, भाव से देते हैं, लेकिन आहार देने के उपरांत संयम ग्रहण करने की, व्रत ग्रहण करने की रुचि बहुत कम लोगों में होती। कल हमारा मौन था और कल संयोग से मैं आहार को उठा, इनके यहाँ आहार हुआ। दोनों ने पड़गाहन के बाद मुझसे निवेदन किया कि महाराज जी, आज आपको आहार देने का सौभाग्य मिला है, हम लोगों को कोई व्रत दे दो। मेरे लोगों में ऐसा मिलता, और दोनों ने भक्तामर के उपवास का व्रत लिया। ये एक शुभ संस्कार है और यही संस्कार हमारी पीढ़ियों को आगे ले जाएंगे। ये ऐसे भाव उनके अंदर में ही होते हैं जिनके तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य का योग होता। अपनी माँ के साथ ये लोग आए थे, शांता जी तो चले गई, और अपने मनोभाव से परिवार तो पूरा जुड़ा हुआ है। आज ये दोनों खुद भी गुरुकुल गौरव बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। इनका भी आप लोगों को जोरदार अभिनंदन करना चाहिए।
मैं इन दोनों के माध्यम से हम समाज के उन संभ्रांत परिवार की महिलाओं को, जो खासकर नवयुवतियाँ, एक संदेश देना चाहते हैं कि सीख लो, प्रेरणा लो, जीवन का मूल लक्ष्य समझो। केवल मौज मस्ती जीवन का ध्येय नहीं बनना चाहिए। जीवन का असली ध्येय अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का होना चाहिए। जब तक हम अपने आचार, विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिष्ठापित नहीं कर लेते, तब तक हम अपने जीवन को पवित्र नहीं बना सकते। इसलिए संदेश इन दोनों के माध्यम से मैं सर्व समाज को देना चाहता हूँ कि वे कुछ प्रेरणा ले और आगे बढ़े, अपने जीवन में पुण्य भोगने की जगह पुण्य अर्जित करने का रास्ता अपनाएं। एक बार पुनः आप लोग इन लोगों का अभिनंदन कर दें। अब मैं इनके सवाल का उत्तर देना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हमारे धर्मायतनों में कब्जा हो गया, ऐसा हम कहते हैं। अगर इसी को हम दूसरे अर्थ में देखें तो मैं तो चीज़ों को थोड़े सकारात्मक नज़रिए से देखता हूँ। क्या हम इसे ऐसे नहीं देख सकते कि हमारे बहुत सारे मंदिरों को दूसरे लोग पूज रहे हैं ना? अब वो क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ से अनुपस्थित हो गए, हमारी उपस्थिति खत्म हो गई। जो रहे वो पूजा पाठ अपने अपने तरीके से करने लगे, करते करते उनका अधिकार बन गया। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जातियां धर्म विमुख हुई, विधर्मियों द्वारा हमारे धर्म का ध्वंस हुआ, सांप्रदायिक उन्माद के हम शिकार बने, राजनयिक संरक्षण के अभाव में हमें नुकसान झेलना पड़ा। एक समय जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन होती थी, आज जैनियों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में अपना रूप देखना पड़ रहा है। संख्या बल जब घटता है तो चीज़ें ऐसी होती। तो ये आज लोग पूजा अर्चा कर रहे हैं, काश हम उन्हें समझाते और उन लोगों तक सही प्रेरणा और सही मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें ये बताने में सफल होते हैं कि जैसा देवता होता है वैसी पूजा होती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, शंकर जी को बेलपत्तर चढ़ाया जाता है। शंकर जी को सिंदूर नहीं चढ़ता, हनुमान जी को बेलपत्तर नहीं चढ़ता, तो जैन तीर्थंकर को चावल चढ़ाया जाता है, उन्हें केवल चावल चढ़ाओ। उस तरीके से पूजा अर्चा करो। हम लोग इसमें विफल रहे। हम लोगों को जैनत्व का बोध कराने में पीछे रहे। हमने ये तो कहना शुरू कर दिया कि उनने हमारी धरोहर पर कब्जा कर लिया। इसकी जगह हम ये क्यों नहीं कहे कि वो हमारी धरोहर की पूजा कर रहे हैं, बशर्ते हम उन्हें थोड़ा सीख दें, उन्हें ज्ञान दें कि भैया जैसे देवता है वैसी पूजा करो। तो ये क्या जैन धर्म की प्रभावना नहीं होगी? उन्हें बोलो कि यहाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए, जो जिसकी विधि है उसके अनुरूप पूजा करोगे तो पुण्य के पात्र बनोगे और विपरीत विधि से पूजा करोगे तो पाप के भागी बनोगे। ये दृष्टिकोण हम क्यों नहीं अपनाते? एक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। दूसरी बात, कई जगह इरादतन कब्जा किया गया, अपने लोगों को बेदखल किया गया। आज वहाँ दर्शन पूजन करने से रोक टोक किया जाता है। हमें वहाँ लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनसे आपसी संवाद बनाना चाहिए, उनके हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इन सब बातों से संभव नहीं है तो कानूनी सलाह लेनी चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जिस तरीके से संभव हो हमें अपने अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। प्लस हम आगे हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियाँ, हमारे धरोहर की पूजा अर्चा होते रहे, उसके लिए अभी से सचेष्ट होना चाहिए। मुझे तो दिख रहा है जिस तरह से समाज की तस्वीर उभर कर आ रही है। आने वाले दिनों में जैन मंदिर होंगे, जैन नहीं बचेंगे। हमारी संख्या 44.43 लाख है, जो अभी और कम हो गई होगी। TFR सबसे कम 0.5%।
प्रजनन दर बहुत कम होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पहले माँ बाप 2 जाते थे, 4 छोड़ के जाते थे, फिर 2 गए 2 छोड़ के जाने लगे, अब 2 गए जाते 1 छोड़ के जा रहे हैं, और कई तो 1 भी नहीं छोड़ रहे। निराश हो रहा है ना। तो जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैनत्व का क्या होगा? पूजा करने वाले ही नहीं रहेंगे तो मंदिरों का क्या होगा? फिर जो सामने होगा वही पूजेगा। इसलिए अब समय आ गया है इस पर व्यापकता से विचार करने का, और समाज में हम इस बात की अलख जगाएं ताकि हम संख्यात्मक दृष्टि से बढ़े, गुणात्मक दृष्टि से बढ़े, ताकि जिन शासन की इस परिपाटी को अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ा सके, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और उसका 2 रास्ता है। एक तो आप संख्या बढ़ाएं, तो वो व्यवस्था आप लोगों के पास है। संतति बढ़ाएं, ये आप कर सकते हैं, और संस्कृति बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। संतति से जैनी को बढ़ाओ और संस्कृति के प्रसार से जैनों को बढ़ाओ। हम लोगों को जैन धर्म के मर्म से परिचित कराएं, जैन धर्म को जीवन धर्म बनाने का रास्ता बताएं, ताकि वे जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझे, आत्मसात करें, हम उन्हें गले लगाएं, ताकि कल वे जो आज हमसे दूर हैं, कल वे ही हमारे धर्मायतनों की रक्षा करने लगे, हमारी विधि से उनकी पूजा करने लगे, हमारी सेवा करने, भगवान की सेवा करने लगे, और जैन धर्म के ध्वजवाहक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। मैंने परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन कहा था कि अगर जैन संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो इन 4 सूत्रों को याद रखो। जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ और जैन बचाओ। हमें इस दिशा में काम करना है और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमस्ते। हाँ दीदी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जिस परिवार में पैदा हुए तो हमने तो बहुत बचपन से धर्म देखा, गुरुओं की साधना करी, हमें तो वो संस्कार आ गए। पर जो आज हमारे बच्चे हैं वो इतने मॉडर्न वर्ल्ड में हिल मिल गए हैं कि उनको समझाना, उनको इस जैन धर्म के मार्ग पे अच्छे से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमको उनको कैसे शिक्षा दें, क्या करें कि वो भी समझे इस धर्म की इम्पोर्टेंस और इस धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े, बैलेंस करें। आपकी चिंता बहुत अच्छी है, ऐसा होना चाहिए, पर मुझे लगता है थोड़ा लेट हो गई। इन सब बातों पर ध्यान तब देते हैं जब बच्चे 12-14 साल के हो जाते हैं, बड़े हो जाते। काश बच्चे पेट में होते तब से इसका ध्यान होता, तो आज बच्चे हो सकता है आपसे 2 कदम आगे होते। कोई बात नहीं, विलंब ही सही, फिर भी बोध तो जगाया जा सकता है। अब बच्चों को धर्म के हिसाब से मत बताइए, बच्चों को उनके जीवन के प्रबंधन के हिसाब से बताइए। लाइफ मैनेजमेंट की बात सिखाइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात सिखाइए। उन्हें बताइए कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, अपने जीवन को अप डाउन्स में बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है, धर्म उसमें कितना मददगार बनता है। साथ ही हम खुद भी बच्चों के लिए आदर्श बने। हम लोगों में भी कमी है, 2 दिन पहले भी मैंने ये बात कही थी और अक्सर मैं कहता हूँ कि हम बच्चों को धर्म के लिए उत्प्रेरित तो करना चाहते हैं, लेकिन धर्म का जीवन में कोई स्थायी असर हो वो हम बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे बर्ताव बच्चों के सामने इस तरह उपस्थित होने चाहिए जिनको देखकर बच्चों को लगे कि मेरी माँ धर्म करती कितनी शांत रहती, कितनी खुश रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट कितने कम हैं, उनमें टॉलरेंस कितना ज़्यादा है, उनको गुस्सा ज़्यादा नहीं आता, उनको ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। हमको धर्म करना चाहिए। क्या हम इसमें सफल हो पाते हैं? हम लोग धर्म की बात करते, बेटा मंदिर जाओ, माला फेर लो,
नमोकार जप लो, प्रवचन सुन लो, महाराज जी के पास हो आओ। निश्चित ये धर्म है, ये तो धर्म का बाहरी आवरण है। बच्चों के अंदर ये लगना चाहिए मेरी मम्मी भी मंदिर जाती है, मेरे पापा भी जाते हैं, दादा दादी भी जाते हैं, फिर भी उनमें कोई चेंज नहीं, तो हमें क्या चेंज आएगा? तो फिर क्या मतलब? जीवन बदलो, जीवन बदलने के लिए धर्म करो और अपने जीवन को इस तरह से बदलो कि सामने वाला भी उत्प्रेरित हो जाए और वो अपना जीवन बदल ले, तब होगा। धर्म सिखाया नहीं जाता, धर्म जगाया जाता है। हमें देखकर वो जाग सकते हैं, सीख के जाग सकते हैं। उन्हें एकदम प्रैक्टिकल वे में बात करें और बहुत अच्छा तरीका है। अभी तुम्हारी बहन मुझसे कह रही थी ना दोपहर में, वो बात बहुत अपनाना चाहिए। इन्होंने एक बड़ी बात कही जो मैं आज कोट करना चाहूँगा। इनने कहा कि महाराज जी मैं घर में रात्रि में पानी के अलावा कुछ नहीं लेती, जमी कंद नहीं खाती, लेकिन बच्चों के साथ मुझे करना पड़ता है। बच्चे कई बार मुझे ले चलते हैं तो मुझे उनका साथ देना पड़ता है और मैं सोचती हूँ कि बच्चों के साथ यदि मैं फ्रेंड बनकर न रहूँ तो बच्चे दूसरे फ्रेंड के चक्कर में पड़ जाएंगे और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं कुछ उनके साथ देती हूँ, कुछ उनका साथ देती हूँ और फिर धीरे धीरे उनको मोड़ती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चा बनकर आप उन्हें अपना बनाने का रास्ता अपनाएं, थोपिए नहीं। एकदम आप सरेंडर भी मत होइए, तो बच्चों को एकदम मोड़ने की चेष्टा भी मत कीजिए। हिसाब से करिए, दोनों तरफ से तालमेल, एक कदम आप एक कदम वो, बदलाव आता है, बड़ा परिवर्तन आता है। और नहीं तो मैंने देखा है जहाँ अतियाँ हो जाती, एक तो बच्चों को एकदम ढील दे दिए तो बच्चों के पीछे खुद भी बच्चे बन गए, वो भी गड़बड़ है। और एकदम धर्म में लग गए तो बच्चे सोचते हैं मेरी मम्मी तो बड़ी धर्मात्मा, उनको तो कोई मतलब नहीं, तो उनकी दुनिया फिर अलग हो जाती। ये दोनों चीज़ें भयावह है और हमें इन दोनों बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें तो अपने जीवन में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इस श्रद्धान को साकार करते हुए खुद आत्मसात करें, क्या उपादेय है इसे स्मरण में रखें और साथ ही बच्चों के लिए ऐसा आदर्श उपस्थित करें कि उन्हें फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ना हो, वो खुद उत्प्रेरित हों। और गुरुओं के संसर्ग में आने से, खासकर उन गुरुओं के पास जो केवल प्रैक्टिकल बात करते हों, जिनकी बात लॉजिकल हो, जो बच्चों को आज के युग के अनुसार बता सके, तो फिर एक बार वो जुड़ गए तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। और एक बात और कहूँगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। संस्कार धूमिल हो सकते हैं, विनष्ट नहीं होते। अगर बचपन में आपने संस्कार डाले ना, वो समय पर उजागर हो जाएंगे। मेरे संपर्क में कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने ज़िंदगी के 60 वर्ष पार करने के बाद बदलाव घटित किया। नौकरी पेशा में रहे, हाई सोसाइटी के नाम पर कई तरह के कुकर्म किए। संगति हावी होती है, संस्कार बिगड़ते हैं, लेकिन वो संस्कार आज नहीं कल प्रकट होते, जीवन बदल जाता है। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। ये राख से ढकी अग्नि है, दिखती अग्नि है ही नहीं, आँच ही नहीं है, फूंक मारो अंगार दनकने लगते हैं। ऐसे ही यदि कोई बच्चे आज के हिसाब से चल रहे और आज के आपके क्या एवरेज बच्चे, युवाओं को धर्म से ज़्यादा लगाव ही नहीं, उनकी अपनी दुनिया है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई और सोशल मीडिया में ही बिल्कुल मगन रहते हैं। सब आभासी दुनिया में जीने के आदी और अभ्यासी हो गए। अब धीरे धीरे जब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे, उनको समझ में आएगा तो बदलाव होगा। चाहे वो संभ्रांत परिवारों की बात हो, चाहे मध्य वर्ग के बात हो या सामान, सबको सोशल मीडिया ने लील लिया है। उसके प्रति हम अवेयरनेस जगाएं तो बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत आभार। थैंक यू महाराज। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए श्वेता जी, विनीता जी के लिए जो अब बिल्कुल सभी जुड़ चुकी है। और पूछना है? एक प्रश्न और है। हाँ। महाराज जी, जैन धर्म में और सामान्य रूप से भी ध्यान को सर्वोच्च साधना कहा गया है, तो फिर हम पूजा पाठ, आरती, इन विभिन्न क्रियाओं में
इतना समय व्यतीत क्यों करते हैं? क्या हम सिर्फ आत्मचिंतन और जिनेंद्र देव का ध्यान में लीन रहने का ज़्यादा प्रयास न करें? देखिए, अगर आप ध्यान में लीन होने की योग्यता रखते हैं, आपको पूजा करने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है, पुष्प कोटि समम जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान को हाँ, पुष्प पूजा कोटि समम जप कोटि समम पूजा, पूजा कोटि क्या है, पुष्प कोटि समम पूजा, मैं एक चरण भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा, अभाव बता देता हूँ। स्तोत्र कोटि समम पूजा, पूजा कोटि समम जप है, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ो, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जप है। 1 करोड़ पूजा करो और 1 स्तोत्र पढ़ो बराबर। 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ो, 1 जाप करो बराबर है। 1 करोड़ जाप करो, 1 पल का ध्यान करो बराबर है। 1 करोड़ जाप करो, 1 पल का ध्यान करो बराबर है। और 1 करोड़ ध्यान करो, 1 पल में क्षमा करो बराबर। नीतिकारों ने लिखा है, क्षमा की महिमा में ये बात लिखी, लेकिन उन्होंने पूजा स्तुति और जाप से श्रेष्ठ ध्यान को कहा। लेकिन ध्यान में मन लगता कहाँ है? ध्यान में भी जब हमारे मन में इधर उधर की बातें आने लगे तो ध्यान टिकेगा कहाँ? तो ध्यान में डूबो। तो जब ध्यान में नहीं डूब पाते हैं तो कहते चलो भैया धर्म ध्यान में लगो। दुर्ध्यान से बचने के लिए पूजन है, दुर्ध्यान से बचने के लिए पाठ है, दुर्ध्यान से बचने के लिए प्रवचन है, क्योंकि दुर्ध्यान के संस्कार हम पर हावी हैं। चलो हमने दान कर दिया या ध्यान कर दिया, बैठ के देखो ध्यान में बैठने में कितनी देर ध्यान कर पा रहे हो। अगर ध्यान में जी रहे हो, पूजा की कोई जरूरत नहीं। हम मुनि लोग कहाँ पूजा करते क्या? लेकिन दुर्ध्यान हो रहा है तो क्या करना है? दुर्ध्यान से बचने के लिए हमें कोई ना कोई आलंबन चाहिए ना। तो ये जितने आलंबन हैं, इसका एक ही प्रयोजन है, ऊपर न चढ़ पाओ तो कम से कम नीचे गिरने से तो बचो। समझ गए? इसलिए ये सब करते हैं। उत्तर भूमिका में पहुंच जाओ तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इनका ऐसा नहीं कि कोई फल नहीं होता, इनका फल भी है। इनका फल क्या है कि जब हम लोग ये सब करते हैं तो मन में सकारात्मकता आती है, एक बदलाव आता है। नियमित पूजा पाठ आदि करने से हमारे मस्तिष्क में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है, तो उससे हमारी सोचने की विचारधारा की दिशा बदल जाती है, सकारात्मक बदलाव आता है। तो प्रार्थना पूजा पाठ भाव से भरकर अगर करते हैं बदलाव आएगा। हाँ, जो रूटीन कर दिया, किताब खोल के कब पूजा शुरू हुई और कब अंत हो जाए इसका पता नहीं, उनकी बात में नहीं कर सकता। पूजा को एक रूटीन मत बनाओ, इस तरह से पूजा करो कि तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल जाए, तो बदलाव आएगा। सबसे प्रारंभिक रास्ता है भगवान की भक्ति या जीवन को धर्म से जोड़ने का पूजा पाठ। पर प्राइमरी से ऊपर जाओगे तो फिर ध्यान में जाओ। ध्यान पोस्ट ग्रेजुएशन है, समझ गए? तो पहले प्राइमरी तो पास हो जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, बहुत हाँ। बहुत बढ़िया। और
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।